चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया, अब उसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट से। तो in human digestive system consist of the alimentary canal and the associated glands। human digestive system किससे कंसिस्ट होता है? alimentary canal से और associated glands से। अब alimentary canal की बात करते हैं तो the alimentary canal begins with the anterior opening। anterior opening ये पीछे की साइड डायग्राम में बताया, ये यहाँ से alimentary canal begin होती है, ठीक है। anterior opening the mouth and it's open out of the posteriorly through the anus। और end कहाँ पे हो जाती है? यहाँ वाले पोर्शन पे, anus वाले पोर्शन पे end हो जाती है, ठीक है। the mouth leads to the बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी। माउथ किसको लीड करता है? बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी को। द ऑरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ऑरल जो कैविटी होती है उसके पास तो टीथ होता है, मस्कुलर टंग होती है, ठीक है। फिर ईच टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ ए जॉ बोन। और जो टूथ होता है वो इम्बेडेड होता है किसके अंदर? सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर। जैसे कि अब कोई भी चीज़ होगी तो उसको रखने के लिए सॉकेट तो बनाना ही पड़ता है ना, तो उसी तरीके से टीथ के लिए भी बनाया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉकेट ऑफ जॉ बोन बोलते हैं। और जो ये अटैचमेंट है सॉकेट ऑफ जॉ बोन और टीथ का, उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? थिकोडेंट बोलते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अब ये जनरल सी बात है, सबको पता होती है कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके मेजरली जो मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि 2 बार लाइफ टाइम में टीथ आते हैं, 2 सेट आते हैं, जिसको अपन एक बोलते हैं टेम्परेरी मिल्क और ए डेसिसियस टीथ रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और ए एडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड एज डाइफोडेंट एंड एन अडल्ट ह्यूमन। एन अडल्ट ह्यूमन, अब आगे क्या बोला? एन अडल्ट ह्यूमन हैव अ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 टाइप्स। अब आगे की साइड तो एडल्ट ह्यूमन के अंदर बता दिया कि 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसिजर होता है, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? इंसिजर पहले होता है, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। और जो कि हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है टीथ की, जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? इनेमल से बनी होती है। फिर आगे बात करें तो बोला जो अपनी टंग होती है, जो टंग होती है, जो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ये अटैच होता है किससे? फैर्नुलम। ये फैर्नुलम वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किससे अटैच होती है टंग, तो पता होना चाहिए फैर्नुलम्स होती है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलाई। और स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं इसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? पेपिलाई बोलते हैं। सम ऑफ दिस बियर टेस्ट बर्ड्स। और इसी में से कुछ कुछ क्या वियर करता है? टेस्ट बर्ड्स होता है, यहीं से अपन को टेस्ट आता है किसी चीज़ का। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व अ कॉमन पैसेज फॉर ए फूड और एयर। जो ओरल कैविटी है वो लीड करती है किसको? फेरिंग्स को। ओरल कैविटी के बाद में जो ये वाला पोर्शन है, ये ओरल कैविटी माउथ, यहाँ से ओरल कैविटी स्टार्ट हुई, बिगिन हुई, और ये वाला पोर्शन है ये फेरिंग्स है। और फेरिंग्स से क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? ये बात कल भी बोली थी, फूड और एयर के लिए, ठीक है। द ओसोफेगस एंड द ट्रेकिया विंड पाइप। ओसोफेगस और ट्रेकिया जो विंड पाइप है, ट्रेकिया विंड पाइप बोलते हैं, ओपन इनटू द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स वाले पोर्शन में ओपन होती है। ए कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। एक कार्टिलेजियस फ्लैप बनी होती है अपनी, मतलब कि यहाँ पे फेरिंग्स के नीचे वाले पोर्शन पे, जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, जो प्रिवेंट करती है फूड की एंट्री किसमें ना हो? ग्लोटिस के अंदर ना हो। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप की ओपनिंग होती है ड्यूरिंग स्वेलिंग। अपन खाना खाते तब, तो ये ग्लोटिस, एपिग्लोटिस के कारण क्या होता है? प्रिवेंट हो जाता है कि वो खाना ग्लोटिस में नहीं जाता। द ओसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड प्रोजेक्टली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू ए जे शेप बैग। और ये डायफ्राम लीड करता है किसको? जे शेप। बाकी क्या बोल रहा है? जे शेप बैग स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड स्टोमक। ए मस्कुलर स्पेक्टर गैस्ट्रोओसोफेगल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस। रेगुलेट करता है किसकी ओपनिंग? ओसोफेगस की, इनटू द स्टोमक, स्टोमक के अंदर। द स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट पोर्शन है वहाँ पे सिचुएटेड है स्टोमक। एब्डोमिनल कैविटी के हैज़ अ 4 मेजर पार्ट। और स्टोमक के कितने मेजर पार्ट है? 4 मेजर पार्ट है। वाला स्ट्रक्चर है उसका, स्टोमक का। ओसोफेगस लीड कर रहा है स्टमक के अंदर। फर्स्ट वाला पोर्शन फंडस, कार्डिक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो कार्डिक पोर्शन इनटू विच द ओसोफेगस ओपन। ओसोफेगस ओपन होता है कार्डिक के अंदर। फंडिक रीजन, फंडिक रीजन, बॉडी मेन सेंट्रल रीजन एंड अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक पोर्शन है वो ओपन होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेस इनटू द 3 रीजन ए शी शेप ड्यूडेनम, ए लॉन्ग कोलाइड मिडल पोर्शन ड्यूडेनम एंड अ हाईली कोलाइड इलियम। ये जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, किसमें? सी शेप ड्यूडेनम, ए लॉन्ग कोलाइड मिडल पोर्शन एंड हाईली कोइल्ड इलियम। और इलियम वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है अपन को। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? इलियम वाले पोर्शन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज ग्रांडेड बाय ए पाइलोरिक स्पेक्टर
Sphincter. Ileums open into the large intestine. It consists of a cakeworm, colon, and a rectum. Cakeworm is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganism. जो host करती है क्या, कुछ symbiotic microorganism को. A narrow finger-like tubular projection. The vermiform appendix, which is a vestigial organ. अपनी बॉडी के अंदर एक vermiform नाम का appendix होता है जो कि अपनी बॉडी में अब मतलब कि वेस्टल ऑर्गन माना जाता है. कोई टाइम पे इसका यूज़ हुआ करता था बट अभी ये कोई यूज़ का नहीं. और ये अराइज कहाँ से होती है, कैकवम वाले पोर्शन से. कैकवम ओपन्स टू द क्लोन. कैकवम ओपन होती है क्लोन में. द क्लोन इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. अब क्लोन कितने पार्ट में डिवाइड की गई है, 4 में. एन असेंडिंग, ए ट्रांसवर्सल, डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड क्लोन. द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस. और वो कहाँ से ओपन हो जाती है, अब आगे बोला हुआ है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म ओसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर. अब जो वॉल एलिमेंट्री कैनाल की वो ओसोफेगस से लेके 4 लेयर का फॉर्म करती है. ठीक है, तो कौन सी है, सीरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा. सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर. सीरोजा कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि मेड होती है थिन मेसोथीलियम की. एपिथीलियम ऑफ ए वेस्कुलर ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू. थोड़े बहुत कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. मस्कुलरिस इज द फॉर्म बाय ए स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड into an inner circular and an outer longitudinal layer. कैसे अरेंज होता है, inner circular and an outer longitudinal layer. An oblique muscular layer may be present in some region. The submuscular layer is formed of loose connective tissue. अब जो submuscular layer वो किससे फॉर्म होती है, loose connective tissue containing nerves, blood, lymph vessel. ये सब कंटेन करती है कौन, loose connective tissue. और ये किससे कौन फॉर्म होता है, इससे submuscular layer फॉर्म होती है. In a duodenum glands are also present in submucosa. Duodenum glands are also present in submucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. और द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स. और जो लेयर है वो फॉर्म करते हैं इरेगुलर फोल्ड्स, उन्हें बोलते हैं रगे. इन द स्टोमक एंड अ स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई. और स्टोमक के अंदर कोई स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी है, उसको क्या बोलते हैं पर, विलाई. आगे एक डायग्राम गिवन है उसमें बताएंगे कहाँ पे, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. अब ये वाला ये डायग्राम रहा, ये बाहर वाली सबसे आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा, फिर इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल जो बात हुई थी वो मस्कुलरिस, ये सब म्यूकोजा, ये म्यूकोजा, ये ह्यूमन. ठीक है, फिर उसके बाद में जो विलाई का बोला था वो विलाई वाला पोर्शन ये रहा. फिर यहाँ में ये लेक्टर, ये यहाँ पे कैपिलरीज, यहाँ पे ये आर्टीज, क्रिप्ट्स, वेंस, ये सब किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन की. जो म्यूकोजा वाली जो है ना वो व्यू की गई है इधर की साइड. यहाँ से पीछे लास्ट लाइन रह गई थी वो थी द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस ऑफ माइक्रोस्पोरिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाइन गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दी जाती है. ठीक है, फिर दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली. ये इनॉर्मसली अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है. विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड अ लेक्टर. मस्कुलस एपिथेलियम हैज अ गॉबलेट सेल विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन. किस में हेल्प करता है वो, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है. म्यूकस आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड अ क्रिप्ट in between the base of villi in the intestine, crypt of a lubricant. All the 4 layers show modifications in a different part of an alimentary canal. और ये जो 4 layers है यही क्या करती है, आगे मॉडिफिकेशन शो करती है डिफरेंट पार्ट के अंदर. और इस बार अभी जो टॉपिक पढ़ा ना अपन ने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला डायग्राम, इसमें अपन को पता होना चाहिए कि ये कौन सी लेयर, कौन सी आउटर लेयर है, कौन सी कहाँ सिचुएटेड है. और जो ये वाला विलाई वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि विलाई कहाँ है ये वाला. और जो कल अपन ने जो डायग्राम डिस्कस किया था ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में बात हो चुकी है. और जो ह्यूमन जो डेंटल फॉर्मूला है ये अपन को पता होना चाहिए. एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से टंग जो है वो फ्रीली मूवेबल होती है, वो कौन से ऑर्गन से कनेक्ट होती है, पेंडुलम वाले पोर्शन से, ये पता होना चाहिए. और मोस्टली बच्चे ये जो स्टमक का जो शेप है उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है. पिछली वाली एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ था और इस बार जे शेप लिखा है, तो अपन को याद रहना चाहिए जे शेप्ड होता है. और ड्यूडेनम का शेप भी पिछली बार एनसीईआरटी के अंदर डी शेप लिखा था, बट डी शेप ना होकर के कौन से शेप का होता है, ड्यूडेनम शेप का ना होकर कौन सा शेप का होता है, सी शेप का होता है ड्यूडेनम. तो ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. और ये तो अपन को डायग्राम व्यू किया हुआ है कि ये मोलर वाले पोर्शन, ये प्री मोलर कैनाइन, ये इंसिजर, ये सॉकेट ऑफ जो बताया था ना सॉकेट बने होते हैं वो ये है. और सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, इलियम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स.